Shehbaz Sharif and Asim Munir are eyeing the Peace Prize, the Nobel Peace Prize. Nominate this great president for Nobel Peace Prize. दोस्तों, आज के दौर में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और नैरेटिव बिल्डिंग असली हथियारों से ज्यादा ताकतवर हैं। ग्राउंड पर क्या हो रहा है उससे ज्यादा जरूरी ये है कि टीवी और सोशल मीडिया पर जनता को क्या चूरन बेचा जा रहा है। We won. Okay. They are militarily defeated. कुछ ऐसा ही हो रहा है जहां वर्ल्ड लीडर्स अपनी जनता को बता रहे हैं कि हमने दुनिया बचा ली। कोई कह रहा है हमने न्यूक्लियर वॉर रुकवाई, लेकिन असलियत क्या है? जो मीडिया पाकिस्तान को यूएस ईरान वॉर में एक बड़ी कूटनीतिक जीत दिखा रहा है, वो असल में पाकिस्तान की मजबूरी की कहानी है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के पास बचने की कोई रास्ता नहीं था। इसका कारण था पाकिस्तान की कमजोर अर्थव्यवस्था, बाहरी दबाव और देश के अंदर चल रही अस्थिरता। मैं पहले आपको थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ। अप्रैल 2026 की शुरुआत तबाही से हुई थी। अमेरिका ने ईरान को ट्यूसडे डेडलाइन दी थी, या तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलो या तबाह होने के लिए तैयार रहो। ईरान ने ट्रंप को साइकोपैथ कहा और 1.5 करोड़ लोगों की ह्यूमन चेन बना दी। जब यूएन फेल हो गया तब एंट्री हुई पाकिस्तान की। 7 अप्रैल की रात इस्लामाबाद से एक 15 पॉइंट प्रपोजल वॉशिंगटन भेजा गया, जिसे इस्लामाबाद एकॉर्ड कहा जा रहा था। नतीजा, डोनाल्ड ट्रंप ने 15 दिन का सीजफायर अनाउंस कर दिया। आज पाकिस्तान की मीडिया और KCCI यानी कराची चैम्बर कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ये डिमांड कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। लेकिन आपके मन में एक प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि पाकिस्तान बिचौलिया बनने में इतना उत्सुक क्यों है? शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर ने पिछले साल सितंबर में ही ट्रंप और JD वैंस से सीक्रेट मुलाकात की थी। पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिक डेप्थ की पुरानी पॉलिसी छोड़कर स्ट्रेटेजिक मीडिएशन पकड़ी है। क्यों? क्योंकि उनके पास CPEC है, यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना नहीं चाहता कि ईरान में जंग हो, क्योंकि उसका बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट दांव पर है। पाकिस्तान ने यहाँ अमेरिका की नहीं, चाइना के इंटरेस्ट की रक्षा की है। चाइना के अलावा सितंबर 2025 में पाकिस्तान और सऊदी के बीच में एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ था। मतलब अगर ईरान सऊदी पर अटैक करे तो पाकिस्तान को सऊदी की तरफ से लड़ना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान के पास ईरान के साथ 900 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर्ड है और 20% शिया पॉपुलेशन है। अगर वो सऊदी के साइड लेता तो अंदरूनी अनरेस्ट और बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट के साथ होते। इसलिए मीडिएशन एक डिप्लोमेटिक एस्केप हैच था, ताकि सऊदी पैक्ट को ऑनर करने से लीगली बचा जा सके। अब यहाँ बात करते हैं आसिम मुनीर के हिडन गेम की। जनरल आसिम मुनीर को हाल ही में फील्ड मार्शल प्रमोट किया गया था, पाकिस्तान की हिस्ट्री में सिर्फ दूसरी बार, लेकिन डोमेस्टिकली वो कंट्रोवर्शियल है। एक पावरफुल आर्मी चीफ को लेजिटिमेसी चाहिए होती है। ट्रंप ने पब्लिकली कहा सीज फायर मुनीर की रिक्वेस्ट पे हुआ। ये मुनीर को पाकिस्तान की डी फैक्टो फॉरेन पॉलिसी हेड कंफर्म करता है। इस्लामाबाद एकॉर्ड एंड कश्मीर ट्विस्ट, पाकिस्तान ग्लोबल प्लेटफॉर्म को यूज करेगा कश्मीर के लिए। उनका आर्गुमेंट होगा हमने यूएस ईरान जैसी इम्पॉसिबल सिचुएशन सॉल्व कर दी है, तो कश्मीर क्यों नहीं? इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करो, ये इंडिया की बायलैटरल पॉलिसी को काउंटर करने का एक रास्ता है। अब दोस्तों, यहाँ पर एक वैक्यूम क्रिएट होता है, इंडिया डिप्लोमेटिक वैक्यूम। इंडिया ईरान से ऑयल खरीदता है, इजराइल का पार्टनर है और यूएस का क्वाड पार्टनर भी है। इन तीनों की वजह से इंडिया मेडिएटर बन ही नहीं सकता। इंडिया डिस्क्वालिफाइड था, पाकिस्तान ने वही खाली जगह फिल की। दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी की सीट टेबल पे नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान की थी। ये एक स्ट्रक्चरल फेलियर है। इंडिया सबका दोस्त है, इसीलिए किसी क्राइसिस में किसी के मेडिएटर नहीं बन पाता। चलिए अब बात करते हैं रियलिटी चेक्स की। नोबेल पीस प्राइज इतनी आसानी से नहीं मिलता। इजराइल ने साफ कह दिया है कि ये डील सिर्फ ईरान के लिए है, लेबनान हिजबुल्लाह के लिए नहीं। जंग अभी रुकी नहीं है, सिर्फ शिफ्ट हुई है। ट्रंप ने ये सीज फायर सिर्फ इसलिए माना क्योंकि उन्हें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाना था, ताकि पेट्रोल के दाम न बढ़े। उनका अल्टीमेट गोल अब भी ईरान में पपेट गवर्नमेंट बिठाना ही है। अब हम इसको भारत के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि भारत पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। भारत का चाबहार पोर्ट इस टेंशन की वजह से खतरे में था। अगर पाकिस्तान मेडिएटर बनकर नोबेल ले जाता है तो उनके डिप्लोमेटिक वेट बढ़ जाएगा। हम चाहते हैं कि शांति हो ताकि हमारे IMEC कॉरिडोर चले, लेकिन पाकिस्तान का हीरो बनना हमारी फॉरेन पॉलिसी के लिए एक बड़ा चैलेंज है।
कल 10 अप्रैल 2026 को जेडी वेंस और जैरेड कुशनर इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। ये 15 दिन हिस्ट्री के सबसे क्रिटिकल दिन हैं। अगर ये ट्रूस परमानेंट डील बन गई तो शायद शहबाज शरीफ का नाम हिस्ट्री बुक्स में दर्ज हो जाएगा। लेकिन याद रखिए, जियोपॉलिटिक्स में कोई फ्री लंच नहीं होता, बदले में उन्हें बड़ा फाइनेंशियल पैकेज चाहिए होगा। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, क्या नोबेल कमेटी एक ऐसे देश को अवार्ड देगी जिसकी हिस्ट्री टेररिस्ट और क्राइम से जुड़ी हो? दोस्तों, क्या शहबाज शरीफ नोबेल प्राइज डिजर्व करते हैं या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल गेम है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। जियोपॉलिटिक्स के असली डीप एनालिसिस के लिए इंटेल एंड ब्रीफ को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।